फाइनेंशियल गोल सेटिंग चैलेंज के दूसरे दिन में आपका स्वागत है। कैसा रहा आपका पहला दिन? What clarity you got? I'm very much confident कि आपको अच्छी तरह से तगड़ा पावरफुल क्लैरिटी मिल गया होगा, बिकॉज मैं कहाँ पे खड़ा हूँ ये समझना सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है। राइट नाउ इट्स अ टाइम ऑफ अ जंप ऑन टू द नेक्स्ट लेवल। आपने ये तो क्लियर कट लिखा है वहां पे कि आपको कहाँ पे जाना है, लेकिन one thing we need to identify is very clearly कि imagination or goals without a boundary is a problem। जब तक उसको बाउंड्री नहीं है, जब तक उसको डेडलाइन नहीं है, तब तक आप उसको अच्छी तरह से फोकस नहीं कर पाएंगे। डेडलाइन ना होने की वजह से बहुत सारे लोग प्रोक्रास्टिनेशन के बली हो जाते हैं। दे ऑलवेज कीप ऑन प्रोक्रास्टिनेटिंग, कल करूंगा, परसों करूंगा, बिकॉज दे डोंट हैव अ डेडलाइन। तो पांचवा स्टेप है डे 2 में, आज का पहला स्टेप सिस्टमेटिकली ये पांचवा स्टेप है कि आपको ये लिखना है कि आपकी जो प्रायोरिटीज आपने लिखी है, आपकी जो ड्रीम्स एस्पिरेशंस आपने लिखा है, वो ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस की डेडलाइन क्या है, कहां तक आपको वो सब कुछ करना है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए आपको रिटायरमेंट गोल की बात करते हैं आप लोग, तो आपको डेडलाइन लिखना है यार 60 एज तक मुझे काम करना है, तभी तो मालूम पड़ेगा आपको कि आपके पास कितना टाइम बचा है। डेडलाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो जो एक्सेल शीट में आपने प्रायोरिटीज लिखी है, वहां पे एक डेडलाइन का भी एक कॉलम है, वहां पे इमीडिएटली जाके आपके डेडलाइंस लिखना चालू करो, बिकॉज ड्रीम्स विदाउट अ डेडलाइन इज अ होप, इट्स अ जस्ट होप which is not going to happen in any which in your life. Next step number 6 is जो डेडलाइन आपने लिखी है, जो इमेजिनेशन आपने गोल्स आपने लिखी है, वो गोल्स को अगर पाना है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ऑब्स्टेकल्स क्या क्या है। अगर सिर्फ ऐसा ही ड्रीम नहीं कर सकते ना यार, मेरे पास करोड़ों रुपए होने चाहिए, और से फॉर एग्जांपल आपने ये ड्रीम रखा कि अगले 5 साल के बाद एग्जैक्टली ऑन द सेम डे आफ्टर 5 years आई मस्ट हैव मिनिमम 5 करोड़ रुपीस विद मी। तो उसके लिए ऑब्स्टेकल्स क्या क्या है वो आपको सोचना पड़ेगा। राइट, 2-3 चीजें हो सकती है यार, मेरे पास पैसे तो आते हैं लेकिन पैसे के ऊपर मेरा कंट्रोल नहीं है, तो माइंड इज माय ऑब्स्टेकल। कई लोगों का ये प्रॉब्लम होता है यार, मेरा एक्सपेंसेस इनकम से ज्यादा है तो मैं सेव नहीं कर पाऊंगा, तो वो ऑब्स्टेकल है कि आपको पैसे ही नहीं आते। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि ऑब्स्टेकल कौन कौन से हैं। कई लोगों के लाइफ में फैमिली के ऑब्स्टेकल्स होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए एक हस्बैंड अच्छा कमाता है तो बीवी बहुत खर्चा करती है, बीवी बहुत अच्छा कमाती है तो हस्बैंड बहुत खर्चा करता है, किसी का तालमेल नहीं है, तो दैट कैन बी आल्सो एन ऑब्स्टेकल। कई लोगों का हेल्थ का ऑब्स्टेकल हो सकता है, मुझे बहुत काम करना है लेकिन हेल्थ इज माय ऑब्स्टेकल, हेल्थ की वजह से एक लेवल के बाद मैं काम ही नहीं कर पाता हूं। तो आपका लाइफ आपके हाथ में है, because you are the best judge of your life, right? So you need to identify कि आपके लाइफ में ऑब्स्टेकल्स क्या है, because failure is caused because we are not encountering the obstacles, और जब तक वो ऑब्स्टेकल्स को एनकाउंटर नहीं करेंगे तो सक्सेस नहीं मिलेगा। तो इस दिन का दूसरा स्टेप है, यहां इस दिन मैंने बहुत छोटा एक्सरसाइज लिखा है, बिकॉज यू नीड टू गो डीप डाउन इन अंडरस्टैंडिंग व्हाट ऑल ऑब्स्टेकल्स यू आर फेसिंग राइट नाउ। यहां पे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि जब ऑब्स्टेकल्स आप लिखना चालू करेंगे तो आपको सिर्फ ब्लेम गेम खेलना नहीं है, बिकॉज ऑब्स्टेकल सिर्फ एक्सटर्नल फैक्टर से नहीं आता, इंटरनल फैक्टर से भी बहुत कुछ आता है। तो आपको सेल्फ एनालिसिस करना है, आपको खुद को परखना है कि हम में क्या कमी है, आप में क्या कमी है, ऐसा क्या चीज है जिसके ऊपर मैं फोकस करना चाहता हूं, फोकस करना इंपॉर्टेंट है, क्या करना चाहिए जिसकी वजह से ये ऑब्स्टेकल दूर होगा। यू नीड टू चेंज योर माइंडसेट फ्रॉम अ ब्लेम गेम टू प्रॉब्लम सॉल्यूशन ओरिएंटेड। जिस दिन आपका ये ब्रेन, ये माइंड सॉल्यूशन ओरिएंटेड काम करना चालू करेगा तो लाइफ विल बी वेरी पावरफुल। आई ऑलवेज कीप ऑन टेलिंग इन ऑल ऑफ माय फाइनेंशियल फिटनेस वर्कशॉप
जिस दिन से मैंने मेरे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझ में ढूंढना चालू कर दिया, उस दिन से माय लाइफ कंप्लीटली चेंज। आई कैन प्रॉमिस यू, ये ऑब्स्टेकल्स के ऊपर आपने काम कर दिया, खुद के एनालिसिस के ऊपर काम कर दिया, योर लाइफ विल आल्सो वेरी 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 पावरफुल। दीज आर द 2 एक्सरसाइजेस फॉर डे 2। आपको करना क्या है, आज ही ये पूरे के पूरे एक्सरसाइज करना है। जैसे ही आपके एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको ये एक्सरसाइज में आपको क्या मिला, what was your aha moment, what did you learn, what changes you felt within yourself, please put that into a WhatsApp group or a Facebook group। जितना आप शेयर करोगे बाकी लोगों को उतनी ही ज्यादा अच्छा पावरफुल ऊर्जा मिल जाएगी, ताकि वो लोग भी कुछ करने की कोशिश करेंगे। राइट, थैंक यू सो मच। Enjoy your day 2, enjoy a self analysis। मैं आपसे कल मिलूंगा in day 3। Thank you so much, see you tomorrow, bye bye।